सुनीति ने रो करके जवाब दिया बेटा काफी देर जब वो खड़े खड़े उत्तान महाराज को गुस्सा आ गया। उत्तान महाराज ने जवाब दिया अरे नालायकों दोनों खड़े खड़े आपस में झगड़ रही हो लड़ रही हो। समाज के लोग देख रहे हैं कि राजा की पत्नियां आपस में झगड़ रही हैं। सुर्खी से जवाब दिया तेरे मन में है क्या? अरे तो कब चलेगी नहलो? हाँ सुर्खी कान लगी। अब तुमने हमारे मन की बात पूछी और यही बात अगर पहले पूछ लेते तो इतना झगड़ा एक हो जाता। तब तक नहीं जाएंगे। कब तक? सुर्खी ने जवाब दिया महाराज अरे हम तब यूं करेंगे डोला से तब जाएंगे तब अरे हम तब यूं करेंगे डोला से पहले का सौती को देव दिखा मेरे भैया सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया पहले अगर हमारे जाने का ही कष्ट है तो मैं इस घर को छोड़ दूं। कहां जाए? सुरुचि कहने लगी मैं बता रही हूं
तुम्हारे लिए दूसरा घर बनवाएंगे, तुम उसमें रह लो। खाने के लिए तुम्हें शुद्ध गेहूं आटा नहीं मिलेगा, क्योंकि रोटी नमक के साथ मिलेगी। मंजूर है? हाँ। लेटने के लिए सही चारपाई नहीं मिलेगी, टूटी चारपाई मिलेगी। मंजूर है? हाँ। पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं मिलेंगे। मंजूर है? बोले हाँ। ए भैया, छोटी ने आते ही आते बड़ी को घर से जब निकाल दिया, सुनीति को दूसरे महल में छोड़ दिया गया। जो रोटी नमक के साथ मिलती है, फटी सी साड़ी पहने है, टूटी चारपाई पर लेटा करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरा। मेरी माता एक दो दिन नहीं, सुनीति को झुपड़िया में रहते रहते 6 महीना व्यतीत हो गए। और एक बात और बताएं, जैसे बिना जल के बिना पानी के कोई मछली जिंदा नहीं रह सकती है, वैसे बिना पति के पतिव्रता स्त्री भी जिंदा नहीं रह सकती है। अब देखिए, वो बात अलग है, अगर किसी स्त्री का पति दुनिया को छोड़ के चला जाए, दुनिया में ये ना रहे तो एक मजबूरी है। और अगर स्त्री का पति दुनिया में है, पत्नी से अलग है, तो फिर मुसीबत ही मुसीबत है। आधी रात के वक्त उठी है दुखिया भैया, विचार करती है, भगवान क्या है हमारा जीवन, इस जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। पहली बात तो हमारे तरफ से किसी बालक ने जन्म नहीं दिया, ये हमें तो भगवान ने दे दिया। और दूसरी बात यह है कि मेरे तरफ से कोई, मेरे पिया हमसे दूर हो गए, अब हमारे पिया भी हमारे पास नहीं रहे, तो ऐसी जिंदगी जी करके अब हम क्या करेंगे। आधी रात का वक्त है, वो दुखिया मैया उठी और मेरी मैया जंगल में मरने के लिए चलती थी। रोती हुई जा रही है, विचार करती जा रही है, महाराज आज से पहले मैंने आपसे पूछे घर से बाहर कदम नहीं रखा, आज ये दुखिया बिना पूछे आत्महत्या करने जा रही है। पिया की याद सता रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, जो आंसू गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन पे गिरते जा रहे हैं। दुखिया मैया रोती हुई जा रही, पति को याद करती हुई जा रही, महाराज अरे मोए याद किया आए रही है, मैं तो जाए रहे हो। अरे मोए याद सजन तेरी आए रही है, मैं तो जाए रहे हो। जाए
जो दुखिया मैया चली बाबा नारद ने देख लिया। और एक बात और बताएं भैया, भगवान विष्णु ने जिसे चाहा उसे आबाद कर दिया, नारद जी ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर दिया, रास्ता रोक लिया। आधी रात आप घोर घना जंगल है, अकेली कहाँ जा रही हो? मैं इस जंगल में मरने के लिए आई हूँ। मरने आई हो? ऐसी कौन सी तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ गई? इंसान हजारों हजारों मुसीबतें झेल लेता है, जाति की स्त्री हो, अकेली जा रही हो, किसको धोखा दे दिया? कहाँ जा रही हो? धोखा हमने किसी को नहीं दिया, लेकिन क्या कहें, परमात्मा ने हमारी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। मैं मरने इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारे एक बात पूछे, एक हमारा सवाल है, उसका हमें जवाब दीजिए। पूछो। सुनो सुनो। ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई जो तुम अपनी आत्महत्या करने जा रही हो? मैं आत्महत्या इसलिए करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। तो तुम मर जाओगी। मैं मर क्योंकि इसलिए मरने आई क्योंकि कम से कम अगर मैं मर जाऊंगी तो कम से कम मेरे बंसिया का भी कलंक तो हट जाएगा। अपनी मौत से पहले मर जाता है, आग लगा लेता है, फांसी लगा लेता है, पानी में डूब के मर जाता है, तो अधोगति में भटक जाता है। अब फिर दूसरी बात ये, मान लीजिए अगर तुम मर जाओ, तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाए, अरे पुत्र जीवन बर्बाद कर रही हो, फिर मैं करूँ क्या? ये बताओ क्या करूँ मैं, बताइए। बेटी जिंदा रहकर दुख भोगे। मेरी बात सुना। तुम तो मरने जा रही हो, हाँ, लेकिन हम ये देख रहे हैं क्या कि तेरे गर्भ से ऐसा पुत्र होने वाला है, तेरे गर्भ से ऐसा बालक होने वाला है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा। बाजी वाह। अभी तक तो मैं ये जानती थी कि इंसान झूठ बोलते हैं, लेकिन अब महात्मा लोग भी झूठी बोलने लगे। बात सुनो हमारी। हाँ सुनो। अरे बेटी जाओ अपने घर को, अरे समय सुहाना आएगा, और ये सबक कसम से